Good morning, students. Class 6 English Grammar, Chapter 7 Adverbs. We have completed in page 55 till here. You can see. Now, today we will start with the heading that is Position of Adverbs. Now, why is it important? Let us know. Read this sentence. We will today study. वी गो टू ऑफन द सिनेमा. जब आप इस सेंटेंस को रीड कर रहे हो तो सेंसिबल नहीं लग रहा है. इट इज़ नॉट मेकिंग अ काइंड ऑफ सेंस. सो दैट मीन्स द करेक्ट सेंटेंस इज वी विल स्टडी टुडे. वी गो टू द सिनेमा ऑफन. नाउ आप देख सकते हो इन दो सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है दैट इज़ द पोजिशन ऑफ द एडवर्ब. यानी एडवर्ब की पोजिशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो प्रेजेंट हो रहा है या नहीं. नाउ आपने देखा कि इन दो सेट्स में हमने जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब है उसके चेंज से सेंटेंस में कितना डिफरेंस आ गया. सो देयर इज़ अ नीड दैट अ सेंटेंस मेक्स सेंस व्हेन द एडवर्ब्स इन इट आर प्लेस्ड करेक्टली. कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स. फर्स्ट है, जब आप एडवर्ब्स को किसी सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ करते हैं. टुडे वी विल स्टडी एडवर्ब्स. फॉर्चुनेटली वी कुड गो फॉर द पिकनिक. फॉर्चुनेट मीन्स लकीली, किस्मत से. सेकेंड इज मिडल ऑफ द सेंटेंस में एडवर्ब को आप किस तरह से यूज़ करोगे. इट विल बी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई हार्डली वॉच टेलीविजन. आपने देखा आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉच है वर्ब. इसके बीच में यूज़ हो रहा है एडवर्ब. हार्डली यहाँ पे वर्ड बताता है कि मैं टेलीविज़न बहुत कम देखता हूँ. वी ऑफन गो टू द सिनेमा. वी ऑफन गो टू द सिनेमा मीन्स हम सिनेमा जाते रहते हैं ऑफनली. एडवर्ब्स मे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जहाँ एडवर्ब्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है उसके एग्जाम्पल्स हैं. आई लर्न इंग्लिश क्विकली. आई एम स्टडिंग एडवर्ब्स नाउ. नाउ देयर इज़ अनदर रूल जहाँ पे आप टू और मोर एडवर्ब्स यूज टुगेदर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के एंड में आप अगर मोर देन वन और टू एडवर्ब्स यूज़ करते हैं तो हमें जो ऑर्डर फॉलो करना है दैट इज़ मैनर पहले होगा, प्लेस उसके बाद होगा एंड द थर्ड विल बी द टाइमिंग. एग्जाम्पल के लिए, पीटर sang ब्यूटिफुली हियर येस्टरडे. यानी पीटर ने कल यहाँ पे गाना गाया था बहुत ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली हो गया आपका मैनर. हियर यानी प्लेस के बारे में बात हो रही है. येस्टरडे हो गया आपका टाइम. ओके. एडवर्ब्स कैन नेवर यूज्ड बिटवीन एडवर्ब्स आर नेवर यूज्ड बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट. यानी आप एग्जाम्पल में देखें तो एडवर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आता है. यहाँ प्ले है वर्ब और चेस है ऑब्जेक्ट. तो जो एडवर्ब है वो यहाँ पे नहीं आएगा. उसकी पोजीशन होगी यहाँ. वी ऑफन प्ले चेस. वी प्ले चेस ऑफन. दीज आर द टू वेज यू कैन यूज़ द एडवर्ब. नाउ हियर इज़ एन एक्सरसाइज जिसमें आपको ब्रैकेट में एडवर्ब्स दिए हुए हैं. ओके. रीराइट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. हमें इन एडवर्ब्स को इनकी करेक्ट पोजीशन में लिखना है और उसके बाद सेंटेंस को रीराइट करना है. दिस वर्क यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक, जिसमें आप पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे एज इट इज़ जो बुक में है. आफ्टर दैट यू विल लीव अ लाइन. उसके बाद आप इसे लिखेंगे शी वेटेड पेशेंटली, जो आपका करेक्ट होगा. क्योंकि जहाँ मैंने यहाँ एरो बनाए हैं दैट मीन्स ये जो वर्ड ब्रैकेट में है वो उसकी पोजीशन यहाँ आएगी. शी वेटेड पेशेंटली. वी प्लेड फुटबॉल आउटसाइड. नाउ यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है ऑफन यहाँ ब्रैकेट में, इसकी पोजीशन है यहाँ. माई अंकल ऑफन गोज़ फिशिंग. जहाँ जहाँ मैंने एरो बनाए हैं आपको ब्रैकेट में दिया हुआ एडवर्ब वहाँ लिख के सेंटेंस को रीराइट करना है. आई होप इट्स क्लियर विथ यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो वंस अगेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ब्रैकेट में यू हैव टू एडवर्ब्स गिवन. ओके. नाउ हमें देखना है कि किसकी पोजीशन कहाँ है. आई हर्ट माई नी.
दो एडवर्ब्स में से जो टुडे है मैंने वहाँ वन लिखा है क्योंकि वो पहला है जो यहाँ आएगा यानी स्टार्टिंग में आएगा, और सेकंड जो एडवर्ब है वो एंड में आएगा। ओके, टुडे आई हर्ट माई नी बैडली। इसी तरह से जहाँ जहाँ मैंने एरोज़ बनाए हैं आपके एडवर्ब की वो पोजीशन होगी। सिमिलरली यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ही सिंग्स, एरो मैंने बनाए हैं यानी दोनों एडवर्ब्स एंड में आएंगे, लेकिन पहला आएगा लाउडली और दूसरा आएगा अपस्टेयर्स, बिकॉज लाउडली इज़ द मैनर एंड अपस्टेयर्स इज़ द प्लेस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा ही है, जो फर्स्ट एडवर्ब है नेवर वो आ रहा है यहाँ, और जो सेकंड है बिफोर उनकी पोजीशन है यहाँ। इसी तरह आप इन 10 क्वेश्चंस को आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 57 में प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जहाँ आपको जो सेंटेंस दिया है ब्रैकेट में बताया है कि आपको एक एडवर्ब लिखना है। टाइप बताया है कि यहाँ पे मैनर होना चाहिए, तो वर्ड यूज़ हुआ है क्विकली। शी क्विकली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। नाउ सेकेंड सेंटेंस में प्लेस के लिए चाहिए, तो हेमांत स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। स्कूल एक प्लेस हो गई, इसलिए हमने ये वाला एडवर्ब यहाँ मेंशन किया है। थर्ड में पूछा गया है अबाउट टाइम, टाइम से रिलेटेड आपको एक एडवर्ब मेंशन करना है। तानिया विल मीट अबीदा एट 4 PM। मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया है कि कितने बजे मिलेंगे। इट वॉज, आप इसमें यहाँ येस्टरडे या टुडे भी लिख सकते हैं। तानिया विल मीट अबीदा यस टुमारो और येस्टरडे, एनीथिंग कैन बी देयर एज पर टाइम। यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है वेरी, इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग है हाउ, एंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है ऑफन। क्वेश्चन नंबर बी में आप देखेंगे डिग्रीज ऑफ द एडवर्ब, जो हमने देखा था कि LY या LLY या डिफरेंट वे में जो एडजेक्टिव्स फॉर्म होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स हैं, ओके, एडजेक्टिव्स हैं ब्रैकेट्स में, इनकी प्रॉपर डिग्री के अकॉर्डिंग हमें इनमें सेंटेंसेस में मेंशन करना है। क्लियर इज़ बिकमिंग क्लियरली, ग्रेसफुली, क्वाइटली, हायर, लाउडली। क्वेश्चन नंबर 6 का बन जाता है मोर फ्लुएंटली, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है। वर्ड आप देख सकते हो दैन, मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ दैन आता है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। सो आई हैव यूज्ड मोर फ्लुएंटली। फ्लुएंटली नॉर्मली कंपैरेटिव में हम वर्ड के साथ ER ऐड करते हैं, बट एक्सेप्शनल जो हमने समझा है कि यहाँ पे हमने ऐड किया है मोर फ्लुएंटली। हियर इट बिकम्स फास्टर एंड द 8th नंबर इज शोइंग अस more carefully. Again here it is a than, so comparison में हम more carefully use कर रहे हैं। Again there is an exercise, बॉक्स में कुछ adverbs दिए हैं, हमें इनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और इस तरह इस टेबल में मेंशन करने हैं कि कौन सा एडवर्ब किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, सो दिस इज़ द वे यू आर कंप्लीटिंग योर एक्सरसाइज। ये है पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर A। यू कैन हैव अ लुक प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C, and this exercise which is on page number 56, I asked you that you have to do it in your fair notebook. Have a thorough look on this. मैंने जहाँ जहाँ एरो बनाए हैं वहाँ आपको इन ब्रैकेट में दिए गए एडवर्ब्स को प्लेस करना है, बिकॉज वी हैव टू मेंशन देयर पोजीशंस। ओके, सो दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे। द चैप्टर इज़ ओवर। पेज नंबर 58 में जो एक्टिविटी है 59 में वी विल डू इट इन आवर क्लास एज द रिविजन वर्क। सो दिस वे आवर चैप्टर इज़ ओवर टुडे। We have completed almost all exercises. If you have any doubt regarding this chapter, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.